बिहार में दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर थमा, 3 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। दूसरे चरण को मिलाकर 2 तिहाई से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत इस चरण में तय हो जाएगी। पटना में दूसरे चरण के होने वाले मतदान को लेकर के पटना जिलाधिकारी और सीनियर एसपी की संयुक्त प्रेस वार्ता। दूसरे चरण में बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हमार, पटना साहिब, फतुहा, दानापुर, मनी, फुलवारी शरीफ विधानसभा में होंगे चुनाव। पटना जिले में दूसरे चरण में 9 विधानसभा में 176 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। राहुल गांधी 3 नवंबर को दोपहर 1:30 बजे कोरहा और 3 बजे किशनगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार चुनाव में पीएम मोदी ने की 4 रैली। पश्चिम चंपारण में फिर किया जंगल राज और युवराज का जिक्र। मोदी ने कहा कि किसी भी हालत में जंगल राज की वापसी नहीं होने देना है। पीएम ने कहा कि जंगल राज में कोई घर सजाता नहीं था। पीएम ने कहा कि जंगल राज में लोग बड़े घर बनाते नहीं थे, अपने ही घर को सामने से पुराना करके रखते थे। पीएम बोले जंगल राज में लोगों को डर था कि घर जितना अच्छा, किडनैपिंग उतनी जल्दी, घर जितना बड़ा, रंगदारी भी उतनी बड़ी। पीएम ने कहा कि जब लोग नई गाड़ी खरीदते थे तो उसमें खुद खरोच लगा देते थे ताकि किसी की भी नजर ना पड़े। पीएम ने कहा कि बिहार के वो दिन भी देखे हैं जब रंगदारी की शिकायत करने पर डबल रंगदारी देनी पड़ती थी। विपक्ष पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि झूठ बोलकर लोगों को डराकर ये लोग हमेशा अपने स्वार्थ की सिद्धि करते रहे। पीएम ने कहा कि जब नागरिकता संशोधन कानून आया तो उन्होंने झूठ फैलाया कि बहुत सारे भारतीयों की नागरिकता चली जाएगी। पीएम ने कहा कि अब 1 साल होने को है, लेकिन क्या किसी भी भारतीय की नागरिकता गई? पीएम मोदी ने कहा कि जब कश्मीर से धारा 370 हटाई गई तब कुछ नकारात्मक लोगों ने कहा कि कश्मीर में आग लग जाएगी। पीएम ने विपक्ष का हवाला देकर के कहा कि कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी, न जाने क्या क्या बोला गया। पीएम ने कहा जम्मू कश्मीर आज शांति से विकास के नए पथ पर अग्रसर है। कश्मीर में अब मकान भी खरीद सकते हैं लोग। तेज हुआ गुर्जर आंदोलन। दिल्ली में मुंबई रेलवे ट्रैक जाम, कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए। आंदोलनकारियों ने दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर किया कब्जा, फिक्स प्लेट निकाली गई। निजामुद्दीन कोटा जनशताब्दी बांद्रा गोरखपुर अवध एक्सप्रेस दिल्ली मुंबई राजधानी एक्सप्रेस को किया डाइवर्ट। ट्रैक के जाम होने से दिल्ली मुंबई और मुंबई दिल्ली को जाने वाली आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित। आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए कोटा रेल मंडल अलर्ट मोड पर आरपीएफ और जीआरपीएफ के 450 जवान ट्रैक और स्टेशन पर तैनात किए गए। भरतपुर के पीलूपुरा गांव से गुजर रही दिल्ली मुंबई रेल ट्रैक पर लोग बैठ गए। गुजरों ने रेलवे ट्रैक को उखाड़ दिया। प्रदर्शन को देखते हुए 7 ट्रेनों को नोन सिटी बयाना रेलवे रूट पर डाइवर्ट किया गया। गुर्जर समाज के लोगों का कहना है कि उनकी जो भी मांगे सरकार ने पूरी की हैं, उनका खुलासा कर दिया जाए। आंदोलनकारियों ने कहा कि राज्य में रेल मंत्री अशोक चांदना हमारे समाज से आते हैं, वो बताएं कि किन किन मांगों को माना गया है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन की आहट के चलते रोडवेज बसों के पहिए भी थमे। रोडवेज बसों को कई रास्तों पर संचालन रोक दिया गया। सरकार की आंदोलनकारी गुर्जर लोगों से अपील, हिंसक घटनाओं में भाग ना लें, नौकरियां पर भी असर पड़ेगा। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कमलनाथ ने चुनाव आयोग के एक आदेश के खिलाफ दी है याचिका। चुनाव आयोग द्वारा दिए गए कांग्रेस के स्टार प्रचारक की लिस्ट से नाम हटाने के आदेश को दी है चुनौती। चुनाव प्रचार के दौरान कमलनाथ के विवादित बयान के चलते चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ ये कार्रवाई की है। कमलनाथ ने कहा कि आयोग पार्टी के फैसले से हस्तक्षेप नहीं कर सकता। चुनाव आयोग फैसला बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन है।
सीएम शिवराज सिंह चौहान के बाद अब बेटे कार्तिकेय की भी फिसली जुबान। सीएम शिवराज को बोला पूर्व मुख्यमंत्री। फ्रांस के मामले पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के प्रदर्शन पर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा के बयान पर विवाद। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि फ्रांस में जाकर के करना चाहिए प्रदर्शन, एमपी में करने से क्या फायदा होगा। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि फ्रांस में मुसलमान परेशान है, मध्य प्रदेश में नहीं, और इसी का नाम है कट्टरवाद। फ्रांस मामले में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर दिए गए बयान पर रामेश्वर शर्मा को मिली जान से मारने की धमकी। फेसबुक, सोशल मीडिया और फोन पर पाकिस्तान समेत देश के अलग अलग हिस्सों से मिली धमकी। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को मिली धमकी पर डीजीपी को लिखा पत्र। रामेश्वर शर्मा की सुरक्षा बढ़ाई गई। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक और हिमाकत की है, गिलगित बाल्टिस्तान को अंतरिम राज्य घोषित किया। पाकिस्तान की इस हरकत पर भारत ने कड़ा जवाब दिया है। भारत सरकार ने भारतीय क्षेत्र में फेरबदल को रिजेक्ट किया। भारत ने कहा कि लद्दाख के हिस्से, गिलगित बाल्टिस्तान समेत पूरा जम्मू कश्मीर भारत के अभिन्न अंग है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में किसी भी तरह का बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारत ने कहा कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे का दावा मानवाधिकारों के उल्लंघन। पाकिस्तान की हिमाकत के पीछे चीन का हाथ होने की आशंका। चीन के कर्ज और दबाव के बाद लिया गया फैसला। हाथरस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की निगरानी में जांच का दिया था फैसला। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर शुरू हुई सियासत। मुस्लिम धर्मगुरु और विपक्षी दलों ने बीजेपी को घेरना शुरू किया। 12 दिसंबर से होगी अयोध्या केंद्रित श्री राम पथ यात्रा टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत। बुकिंग आरसीटीसी से होगी। इस टूर में अयोध्या, प्रयागराज और चित्रकूट में श्री राम से जुड़े तीर्थ स्थल दिखाए जाएंगे। यात्रा के दौरान शाकाहारी भोजन, आवास व दर्शनीय स्थलों तक परिवहन की पूरी व्यवस्था रेलवे द्वारा की जाएगी। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर कारगिल शहीदों और कोरोना से जान गंवाने वालों की स्मृति में लगाए जाएंगे। यूपी के बलिया में विधायक को काले झंडे दिखाने वालों को विधायक के समर्थकों ने पीटा। बलिया के बरैया में विधायक सुरेंद्र सिंह ने हत्या के आरोपियों के पक्ष में दिया था बयान, जिससे उल्टा समाज के लोगों में आक्रोश है। विधायक को काले झंडे दिखाने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बाद में निजी मुचलके पर छोड़ दिया। यूपी के जालौन के सामने आया छेड़छाड़ करने वाला युवक की पिटाई का वीडियो। युवती ने सरेराह जमकर पीटा। वीडियो में दिख रहा युवक कथित तौर पर कांग्रेस का जिला अध्यक्ष है। मामला पुलिस तक पहुंचना शुरू हुई, कार्रवाई शुरू। पीटने वाला युवक का नाम अनुज मिश्रा बताया जा रहा है। जालौन के उरई की ये पूरी घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। यूपी के मेरठ में अवैध पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। छापेमारी के दौरान पुलिस ने बरामद किया पटाखों का जखीरा। एक बंद मकान की छत पर सुखाए जा रहे थे पटाखे। यह अवैध फैक्ट्री मेरठ में मवाना के एक बंद मकान में चल रही थी। पटाखा फैक्ट्री का मालिक अभी भी फरार है। पकड़े गए पटाखों की कीमत लाखों में बताई जा रही है। बता दें कि पुलिस ने इन दिनों अवैध पटाखे बनाने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। भारत विदाई के वक्त पटाखों में अचानक से लगी आग, धमाका होने से मकान क्षतिग्रस्त, 4 बच्चों समेत 5 लोग घायल। हैदराबाद में बीजेपी नेता के रिश्तेदार घर से बरामद हुआ 1 करोड़ कैश, हवाला का बताया जा रहा है रकम। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए और केस दर्ज कर जांच शुरू की। चेन्नई में कस्टम विभाग ने 201 ग्राम सोना बरामद किया है। पकड़े गए सोने की करीब 10.5 लाख कीमत बताई जा रही है। 3 बंडल में बरामद हुआ सोना। दिल्ली में आदर्श नगर रहने वाले सुशील कुमार की याद में मानव श्रृंखला बनाकर दी श्रद्धांजलि। 27 अक्टूबर को हुए झगड़े में 3 भाइयों पर पड़ोसियों ने चाकू से हमला कर दिया था, जिसमें सुशील की मौत हो गई थी। यूपी में औरैया के दिव्यापुर में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए पहुंचे न्यूज 24 के एमडी सुधीर शुक्ला। दादा भाई मेमोरियल ट्रस्ट ने कराया है विशाल टूर्नामेंट का आयोजन। इस दौरान सुधीर शुक्ला ने खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उन्हें समर्पित भाव से खेलने की सलाह दी। उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि ऐसे टूर्नामेंट होने से युवाओं की प्रतिभा निखर कर सामने आती है।
इस कार्यक्रम को स्वर्गीय स्वदेश चंद्र दुबे और स्वर्गीय अंबिका चरण द्विवेदी की स्मृति में आयोजित किया गया। देश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 46,963 नए मामले, 470 लोगों की मौत, 81 लाख के पार मरीजों की संख्या। आज दिल्ली में एक दिन में 5,664 नए कोविड केस, 51 मौतें दर्ज की गई। कुल मरीज 3,92,370 हुए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 5,369 नए मामले सामने आए, 113 की मौत, कुल मरीजों की संख्या 16,83,000 के पार। पंजाब में एक दिन में 325 मामलों की पुष्टि, अब तक कुल मामलों की संख्या 1,33,975 हुई। राजस्थान में 24 घंटे में 1,754 लोग पॉजिटिव, 10 लोगों की मौत, राज्य में कुल मामलों की संख्या 1,98,747 हुई। केरल में एक दिन में कोरोना के 7,025 नए केस सामने आए, राज्य में अब सक्रिय मामलों की संख्या 79,675 है। सैमसंग बनी वर्ल्ड की नंबर 1 मोबाइल कंपनी। Xiaomi ने एप्पल को पीछे छोड़ा। Vivo V1 अगले हफ्ते हो सकता है भारत में लॉन्च, स्पेसिफिक फीचर्स के साथ आने वाला है यह स्मार्टफोन। पब्लिक प्लेस पर भूलकर भी चार्ज न करें स्मार्टफोन, डेटा चोरी कर हैकर्स कर सकते हैं अकाउंट साफ। भारतीय सेना ने खुद के लिए बनाया व्हाट्सएप जैसा ऐप, SAI सुरक्षित मैसेज भेजने के लिए सेना अब करेगी इस्तेमाल। डुअल स्क्रीन सपोर्ट पर ट्रिपल रियर कैमरा के साथ LG वेलवेट भारत में लॉन्च 30 अक्टूबर से होगी, शुरू हो गई इसकी बिक्री। बैन के 2 महीने बाद आज से भारत में PUBG का खेल खत्म, पुराने यूजर्स के लिए एक्सेस बंद कर दिया गया। कोरोना काल में रिलायंस का प्रॉफिट 15% गिरा, जियो का 3 गुना बढ़ा। सोना चांदी में लौटी रौनक, सोना 268 रुपए हुआ महंगा, चांदी में 1,623 रुपए का उछाल। उबर के CEO ने मोदी सरकार की श्रम नीतियों की जमकर तारीफ की, कहा दुनिया को फॉलो करना चाहिए। सुंदर पिचाई की सरने में हगलाने लगे अमेरिकी सीनेटर, किसी ने पिक आई तो किसी ने पी चाय बुलाया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।